हे बलवान अश्व देवो, रात के बीत जाने पर प्रभात में हम यज्ञ करके उसमें तुम्हें हवि को ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं। रात बीत गई है, सूर्योदय होने होता है। यहाँ नियत समय है, नियत समय पर मीमांसा दर्शन कहता है नियत समय पर यदि आप नहीं करेंगे तो यज्ञ में जो आहुतियां हव्य हम दे रहे हैं, हव्य डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, आहुतियां दी जा रही हैं, उन देवताओं को नहीं मिलेगी, दूसरा कोई ले जाएगा। वेद मंत्रों द्वारा जब आहुतियां पढ़ेंगे तभी उपस्थित हो जाएंगे और कहोगे एक साथ में तो पूरे विश्व में, संसार में सब जगह अगर यज्ञ शुरू हो जाए, होने लगे यज्ञ इस तरीके से पूरे संसार में, तो सर्वत्र कैसे पहुंचेंगे? ठीक वैसे ही जैसे हमारा मन पहुंचता है, ये वो तो व्याप्त है एक तरह से हर जगह हर स्थान पर, वैसे ही पहुंचते हैं। हे अश्वदेवो, मेरी इस प्रार्थना को ठीक तरह सुनो और वरुण मित्र और अर्यमा एक साथ मिलकर मेरे पास आए। फिर आगे है, जिस तरह नववधू अच्छे कपड़ों से अच्छी तरह लिपटी हुई होती है, उसी तरह जो लोग उत्तम कर्मों से युक्त होते हैं वे सदा ही अच्छी दशा में रहते हैं। देवों की गति बहुत ही वेगवान होने के कारण उनके आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक पाता, अपितु सभी शत्रुओं का अभिमान उसी तरह टूट जाता है जिस तरह वेगवान जल प्रवाह की चपेट में आकर बड़े बड़े वृक्ष भी टूट कर गिर जाते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी वेग युक्त शक्ति से युक्त होना चाहिए। तो हम लोगों को शक्ति आनी चाहिए, हमारे अंदर भी ये शक्ति आनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि हम देवताओं को जब आहुत करते हैं, मंत्र जहाँ हमने बोले, वेद मंत्र बोले, देवताओं को उपस्थित हो ही जाती है, वो इसको ग्रहण करते हैं, हमें सशक्त बनाते हैं। हमारा कहीं पर भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम आनंद लेते हैं। और महर्षि यहाँ पर विश्वामित्र में आइए, महर्षि विश्वामित्र जो स्वयं सम्राट थे, बाद में उन्होंने यज्ञ की संस्कृत को अपनाया और उन्होंने कोई योजना बनाई नहीं थी कि हमारी यज्ञ में जो विघ्न डाल रहे थे राक्षस होते हैं, इसमें तो यहाँ कोई विघ्न नहीं डाल रहा, लेकिन पता चला दूर से ही ऐसी तरंगे कोई फेंकेगा, द्वेष होता है, इनमें भी द्वेष होता है कि आप आ रहे हो नियस्व कर रहे हो। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो कहती हैं, जो पापायु जिसको कहा गया है, एक दिन बताया था, जो दुरात्मा है वो चाहते हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये कर कैसे पा रहे हैं, और दिखाई भी देता है, उसकी तरंगे मिलती रहती हैं। तो उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी। भाई महाराज दशरथ के 4 पुत्र होंगे तो इसके लिए योजना का वहां विश्वामित्र ने बनाई, उन्होंने नहीं बनाई। तो ऐसी व्यवस्था थी, होंगे इतने बड़े होंगे, जब राम लक्ष्मण को उनको लेकर के जाएंगे, उन्होंने पहले कोई योजना नहीं बनाई। जब उन्होंने देखा कौन इसकी रक्षा कर सकता है तो वहां पर वो पहुंच गए, मांग दिया जाकर उनको रक्षा करने के लिए। तो सारी व्यवस्था तय है कि उसमें जब प्रवृत्त हो जाओगे तो वहां पर कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। उस काल में, रामायण काल की बात जब हो रही है, तो वहां पर त्रेता है ना, त्रेता में वहां पर भी रच संस्कृत कितनी ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं वहां सतयुग में नहीं थी, त्रेता में, द्वापर में थी, सदैव संस्कृत रहेगी। तो रच संस्कृत की रक्षा के लिए हम इस पर चलते जाएं, नियमों का पालन करते चले, निराशास सम्मत हम आगे बढ़ेंगे तो हमें शक्ति भी मिलेगी, सामर्थ्य भी होगी, हमारा कहीं कोई कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। हम आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जिएंगे। ये लोग भी ये नहीं हम मरने के बाद की बात कर रहे हैं और मोक्ष मिल जाएगा मरने के बाद, अरे नहीं, इसमें तो अभ्युदय भी तो होना चाहिए। यहाँ पर भी आनंद लो और परलोक में भी आनंद लो, दोनों तरीके से आनंद इसमें मिलेगा।